ये हो नहीं सकता। जितना इन्होंने करना था पाकिस्तान से कर लिया। अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च आज से स्टार्ट हो गया है। इन्होंने खुद अपनी मौत को आवाज दी है। आज अवाम सड़कों पे आ गई है। पूरा पाकिस्तान जोन सा है वो स्टक हो गया है, बंद हो गया है। ये आज का जो फैसला है ये हमको बिल्कुल नामंजूर है और ये इंतकामी कार्रवाई है और ये इंतकाम जो है ये हमारे नस्लों में मुंतकिल करना चाहता है और हमारा बच्चा बच्चा जो है ना वो इस फैसले के खिलाफ सड़कों पे निकलेगा और खून का आखिरी कतरा तक। कितने दिन बैठने और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूँ। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आ चुका है जी। इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं जो हालात हैं, यहाँ पर जलाओ घेराव किया जा रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो इस वक्त यही सूरत हाल है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं पुलिस और इसके साथ साथ जो यहाँ पे कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं जी। हम उनकी जानिब बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे सूरत हाल है, आवाम क्या चाहती है और जो आज का ये जो फैसला आया है उस पर बात करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी चंद लोग मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं जी आज का जो फैसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा ख्याल है कि जो हमारी पाकिस्तान की 73 करोड़ अवाम है उसके जज्बात के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ैसला दिया है। ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ कि ऐसा लीडर उठा है जिसने सारी कौम को इकट्ठा किया है और इस पाकिस्तान को बचाने के लिए चोरों से, लुटेरों से, डाकुओं से और इस धरती माँ को उसका बेटा बन के सही मायनों में पहली मरतबा आया पाकिस्तान में, जो को चाहता है कि पाकिस्तान सही खुद मुख्तार मुल्क बने जहाँ पे किसी बैरूनी मदाखलत यहाँ पे ना हो। और जो ये लोग हैं जो PDM की जमातें सारी, ये सारे माशरा उनके हैं साम्राज्यों के, जो नहीं चाहते खान साहब यहाँ पे हुकूमत करें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कामयाब कराएंगे। दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, दोबारा इनका एहतसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। इनसे लूटी हुई दौलत इनसे पेटों से निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हो नहीं सकता। जितना इन्होंने करना था पाकिस्तान से कर लिया। अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं। पाकिस्तान को पता है जहाँ पे अवाम, ये पहला देख लें आपके इमरान खान 6 हल्कों में खड़ा हुआ है, वो जीता है। वो इनको अपनी हार जो है वो नज़र आ रही है। वो कोई भी ऐसे जो है ना गंदे फैसले कर रहे हैं जिनसे PTI को या चेयरमैन अपना इमरान खान कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान पाकिस्तान की अवाम के दिलों में बस रहा है। इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी। आगे बढ़ते हैं जी, आपको दिखाते हैं यहाँ का जो इस वक्त आप माहौल देख सकते हैं। मेरे चारों इतराफ जो है वो यहाँ पे टायर जलाए गए हैं। ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे इस वक्त जैम हो चुकी है। मुल्तान रोड है और ये 4 रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं। एक रास्ता यहाँ से न्याजी अड्डे को जा रहा है, बंद रोड की जानिब जा रहा है। एक ठोकर न्याज बे को जा रहा है एक रास्ता, और एक रास्ता जो है वो ओल्ड लाहौर की जानिब जा रहे हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये समनाबाद का ये मोड़ आप कह लें। इसके पीछे ये टायर जलाए जा रहे हैं, पीछे पुलिस की नफरी भी तैनात है और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में उनमें खासा गमो गुस्सा है पाया जा रहा है। यहाँ पे चंद लोग जो है वो यहाँ पे एहतजाज करवा रहे हैं जी रिकॉर्ड। और आप देख सकते हैं ये मेरे अकब में मियाँ असलम इकबाल साहब के भाई मौजूद हैं और मियाँ असलम इकबाल साहब के भाई उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज का फैसला आया है अवाम क्या इस फैसले को किस निगाह से देखती है। जी आज का जो फैसला है क्या देख रहे हैं, कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, क्या मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या है? मैं समझता हूँ ये अपनी मौत खुद ही मर गए हैं। आज इन्होंने जो फैसला किया है पूरी अवाम सड़कों पे आ गई है। उसमें बच्चे देख सकते हैं अब पहले वाला पाकिस्तान नहीं है, 80-90 वाला पाकिस्तान नहीं है, ये 2022 का पाकिस्तान है, सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं कि जो इनने फैसला दिया है अवाम ने रिएक्शन दे दिया है। आज एक रेफरेंडम है तमाम उन कुव्वतों के खिलाफ, 13 जमातों के खिलाफ जिन्होंने ये सोचा था कि शायद इमरान खान को गिरा लेंगे। आज इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत होके उभरेगा और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से वापस आएगा। क्या लग रहा है कि कोई कॉल एहतजाज, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल आने वाली है? लॉन्ग मार्च आज से स्टार्ट हो गया है। इन्होंने खुद अपनी मौत को आवाज दी है। आज अवाम सड़कों पे आ गई है। पूरा पाकिस्तान जोन सा है वो स्टक हो गया है, बंद हो गया है। लोग खुद सड़कों पे आ गए हैं। लोगों ने आज फैसला सुना दिया अपना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को के हवाले से क्या आपका पैगाम है, क्या लगता है? ये तो इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती थी ये भी खान साहब के दौर में हुई थी। मैं समझता हूँ हर चीज़ इस दौर में बिकी है। इन्होंने MPA बेचे, MNA बेचे, इलेक्शन कमीशन खरीदा,
ये अब अवाम को नहीं खरीद सकते। अवाम सड़कों पे आ गई है, अवाम ने आज फैसला दे दिया। और अमन करने जा रहे हैं एहतजाज या ये जलाओ गिराओ हम देख रहे हैं? हम आराम से बैठेंगे, हम पूरा मन लोग हैं, हमने पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं। 116 दिन से बात आगे जाएगी। में लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर हमें तंग किया गया, हम पे ज्यादती की गई, फिर रिएक्शन जरूर देंगे। अभी हम पूरा मन है, हमें पूरा मन रहने दिया जाए। मियां असलम इकबाल साहब के भाई मौजूद थे यहाँ पे, जहाँ जो मर्द क़यादत मौजूद है, जहाँ पे मर्द कारकुनान मौजूद हैं, इसके साथ साथ ख़वातीन भी जो है वो अपनी मसरूफियात तर्क करके यहाँ पे बैठी हुई हैं। इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का फैसला क्या समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई की गई है, क्या माजरा है? ये आज का जो फैसला है ये हमको बिल्कुल नामंजूर है और ये इंतकामी कार्रवाई है और ये इंतकाम जो है ये हमारे नस्लों में मुंतकिल करना चाह रहे हैं और हमारा बच्चा जो है ना वो इस फैसले के खिलाफ सड़कों पे निकलेगा और खून का आखिरी कतरा तक। कितने दिन बैठने वाले हैं इस दफ़ा? क्या इरादा, कोई क़यादत की तरफ से कोई कॉल आई है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और इस्लामाबाद आ जाए? वेट एंड वॉच, बस इतना ही है। अच्छा, आप सब लोग कब से यहाँ पे बैठे हैं और तमाम तर अपनी मसरूफियात तर्क आपने कर दी हैं, और क्या इरादा रखते हैं कि मुस्तकबिल में कितने दिन बैठने का इरादा? जब तक कि हमारा ये जो उन्होंने इम्पोर्टेंट हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये जो गेम खेली है ना, ये जब तक इस गेल का हम एंड नहीं करेंगे, हमारे लीडर की कॉल नहीं है निकलने के लिए, हम खुद से निकले हैं। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम इमरान खान की बहनें हैं, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले हैं और हम तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हमें यहाँ से नहीं उठेंगे। वो जो माजी में लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी तब तो पंजाब ने बहुत जो है ना एक बुरा तासुर दिया था, तो अब क्या लग रहा है कि पंजाब? नहीं, पंजाब ने बुरा तासुर नहीं था दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत ने बुरा तासुर दिया था। लोगों ने अपने खून बहाए थे, हमने शेलिंग हमारी औरतों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई थी, उन्होंने अपना गंदा तासुर पेश किया था, हमने नहीं किया। इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान को निकलने आप अभी तैयार हैं, बिल्कुल हम तैयार। समझ लें अगर अभी हमें कॉल आ जाती है हम यहीं से निकल जाएंगे। हम तब भी निकले थे और इन्होंने ये जो सियासी दहशतगर्दी की थी हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमने खुद शहर खाए, हम सड़कों पर रुलते रहे। ये और बात है कि उन्होंने कंटेनर लगाकर वहाँ पे हमें रोक दिया, इसलिए वहाँ पहुँच नहीं सके, वरना पूरा पंजाब निकला था। ये बात गलत है कि कोई निकला नहीं था। और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने बेगैरती की है इसके दायरे इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि ये नैब का केस है, तो शाखानों तो इसके दायरे इख्तियार ही नहीं है। ये जी खवातीन अपना साजो सामान लेकर यहाँ पर खाने पीने का भी जो है वो सामान आया हुआ है, मौजूद है, और लग रहा है कि इनकी भरपूर तैयारी है और ये भरपूर तैयारी के साथ जो है अभी इस्लामाबाद जाने का इनका इरादा है। जी अब मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं, ये बल्कि बात भी करते हैं। चंद खवातीन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के लिए मेरा खून का आखिरी कतरा भी उनके लिए है। हम रोड पे निकलेंगे, जो भी फैसला हुआ है बहुत गलत फैसला हुआ है, ये फैसला नहीं होना चाहिए था। और मैंने खान साहब के लिए मेरे सर जो फटा है 60 टांके मुझे लगे हैं और अब मेरे लिए मेरी जान माल हर चीज़ खान साहब के लिए है। हम उस वक्त तक घर में नहीं बैठेंगे जब तक ये खान साहब का ये फैसला ये वापस नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं जी, आपको मज़ीद यहाँ की सूरत हाल दिखा रहे हैं। जी ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे जलाओ गहराओ चल रहा है। यहाँ पे लोग जो है रास्ते बंद किए गए हैं और हालात इस वक्त जो है मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई चीज़ बेहतर नहीं, कोई मामला मुज़ाकरात वाली जानिब नहीं जाएगा, मामला मज़ीद जो है वो दिन ब दिन लग रहा है कि जो है वो बिगड़ने वाली सूरत हाल बनेगी। मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए।